Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so all of you are will be fine inshallah azza wa jal. So today is our lecture number 1 and part 2. हमारा टॉपिक था जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे पीपल लीव बट डू दे रिटर्न। कोई भी चीज़ या शख्स अगर चला जाता है तो क्या वो चीज़ें वापस आती हैं। सो हियर इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हुए। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे थे तो उनके भाइयों ने उनसे हसद की बिना पर उन्हें एक कुएं में डाल दिया और उनको उनके वालिद हज़रत यकूब से जुदा कर दिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत कि उनकी याद में उनकी जुदाई में रो रो कर उनकी आंखों की बिनाई तक चली गई। लेकिन अल्लाह पाक ने एक वक्त के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अच्छी सेहत, औलाद और माल से नवाजा और मिस्र तक का बादशाह बना दिया और हज़रत यूसुफ़ अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से भी जा मिले। अल्लाह ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे से वापस नवाज दिया। तो ये इन वाक़यात से हमें ताकतवर और ख़ूबसूरत सबक सीखना चाहिए। जो कुछ अल्लाह वापस ले लेता है ना, वो कभी ज़ाया नहीं जाता। दर हकीकत वो ही वापस रह जाता है जो अल्लाह के पास होता है। जैसे मुश्किल के वक्त में अगर हम सब्र करते हैं तो उस सब्र का जो सवाब है अल्लाह फरमाते हैं वो आपको अता किया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुछ इस दुनिया में जो चीज़ें भी आपके पास हैं वो सब मिट जाने वाली हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सिवा कुछ भी नहीं, और जो अल्लाह के पास है वो ही बाकी रहने वाला है और हमेशा रहने वाला है। सो इट्स मीन्स कि दुनियावी चीज़ें इस दुनिया का सामान हैं, लेकिन जो हम सवाब कमाते हैं, सब्र करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो इन सब का सवाब अल्लाह के पास जमा हो जाता है और वो हमें आखिरत में मिलता है और हमारे काम आता है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और मैं सब्र करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। हम सब्र करने वालों को उनके बेहतरीन अमाल के मुताबिक ज़रूर अजर देंगे। तो जब आपको मुश्किल पेश आए, हम सोचते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो हमने इन बातों को याद रखना है कि सम टाइम्स जो होता है अल्लाह हमें नवाजते हैं। अल्लाह टेक्स इन ऑर्डर टू गिव, लेकिन जिस तरह हम चाह रहे होते हैं हमें उस तरह से नहीं नवाजा जाता, उस फॉर्म में, उस शक्ल में नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह ने हमें जो दिया है वो हमसे वापस क्यों लिया, हमारा सवाल ये होता है। देयर इज़ अ क्वेश्चन। कोई भी चीज़ है, कोई भी शख्स है हमारी ज़िंदगी में आया है तो वो वापस क्यों ले लेते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम उसकी रज़ा में राज़ी हो जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि सब्र करो और उसकी रज़ा में राज़ी होना सीख जाओ, तो फिर अनकरीब अल्लाह पाक इतना अता करेंगे कि आप और हम राज़ी हो जाएंगे। वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम राज़ी हो जाओ। आपने हमेशा इसी चीज़ को याद रखना है। हम क्या करते हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बजाय उसकी दी हुई नेमतों पर रिलाई करने लगते हैं, जैसे कि कार हो गई, स्टेटस हो गया, जॉब हो गई, या कोई शख्स हो गया, कोई हमारा क्लोज़ हमारे साथ अटैच हो गया, कोई दोस्त, कोई भी शख्स। हम उन शख्स पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं और उनके जाने पर, उन चीज़ों के जाने पर हम गमज़दा हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे क्यों ले ली, जबकि ये अल्लाह ही की दी हुई नेमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जान और माल दोनों से आज़माते हैं। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी, देन हाउ द थिंग इन इट कैन बी परमानेंट। जब ये दुनिया ही टेम्परेरी है, फ़ानी है, तो इसमें चीज़ें जो मौजूद हैं वो कैसे मुस्तकिल हमारे साथ रह सकती हैं? कोई शख्स, कोई चीज़ कैसे हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकती है? कभी भी नहीं। जस्ट थिंक अबाउट दैट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, पीपल लीव बट डू दे रिटर्न, सो आंसर इज़ येस, कि एक बार जो चीज़ खो जाती है क्या वो वापस आती है? सो जी हाँ, आ जाती है। इट रिटर्न समथिंग हेयर एंड देयर इन अ डिफरेंट एंड बेटर वे। वो अल्लाह पाक हमें नवाजते हैं
انہی چیزوں کو لیکن مختلف شکلوں میں اور بہتر طریقے سے. کچھ چیزیں کچھ شخص ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے لیے بہت بہترین ہیں، لیکن سم ٹائم اللہ پاک ان کو ہم سے دور کر دیتے ہیں اور ہمارے صبر کے ذریعے ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہمارا صبر کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اللہ پاک جب ہم صبر کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کا اجر ہمارے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے ہمیں بہت بہترین صلہ نوازنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کوئی چیز جو پہلے ہم سے لی جاتی ہے اور پھر ہمیں دی جاتی ہے تاکہ اللہ پاک ہمیں آزمائیں اور ہمارے صبر کو دیکھیں اور ہماری شکر گزاری کو دیکھیں کہ اس کا بندہ اس کا کتنا شکر گزار ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس فل لیکچر کو اگر ہم سمرائز کریں تو فرسٹ تھنگ از کہ جو چیز بھی ہے اس دنیا میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی ہر شے کا مالک اور قادر ہے، وہ اسی کی امانت ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے، دینے پر بھی قادر ہے. ہمیں اس کی رضا میں راضی رہنا ہے، ہمیں صبر اور شکر گزاری کا معاملہ اختیار کرنا ہے، ہمیں اپنے عملاً بھی اپنی زندگی میں صبر کا معاملہ اختیار کرنا ہے اور ہمیں اسپرچولی طور پہ بھی پرسکون رہنا. ہمیں ہمیشہ اس چیز پر صبر کرنا ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے لی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی امانت ہے اور اللہ پاک ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں صبر کے ذریعے صلہ دیں، اجر دیں. اگر ہم سمرائز کریں اس لیکچر کو کہ جب بھی کوئی انسان یا دنیاوی چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پیشنس کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہمارا شکر گزاری والا معاملہ ہونا چاہیے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہماری زندگی میں پہلے تھیں اور یا اب نہیں رہیں تو اس سب میں اللہ ہی کا اختیار ہے، وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی امانت ہے. اللہ پاک جو ہے ہم سے ہمیشہ راضی رہیں، ہم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی والے اعمال نہیں کریں جو اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہیں. ہمیں ہمیشہ صبر کا معاملہ اختیار کرنا ہے، شکر گزار رہنا ہے، اس کے ان بندوں میں شامل ہونا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، ایسے اعمال نہیں کرنے جو اللہ کو ناپسند ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا.